हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम का सेकंड पार्ट। इसमें हमने पहले ही ये ड्रॉ करके रखा है, सो बस इधर हम आउट टेक्स्ट एक्स वाई करेंगे एंड बोलेंगे कि दिस इज़ बिफोर क्लिपिंग एंड देन हमें आफ्टर क्लिपिंग का भी एक करना पड़ेगा। सो हम फिर से इनिट ग्राफ वगैरह बना के रखेंगे ये नीचे एंड इधर हमें आफ्टर क्लिपिंग के पॉइंट्स डिस्प्ले करने के हैं। उसके पहले हमें कुछ इधर लॉजिक बनाना पड़ेगा अपने पॉइंट्स को चेक करने के लिए। अब इधर हम चेक करेंगे कि अगर अपने सब ऑप कोड्स 0 का 0, 0 का 1, 2, 3 सब 0 है एंड अपने सेकंड पॉइंट के भी मतलब 1 का 0, 1, 2, 3 सब 0 है, तो हम पॉइंट्स वैसे के वैसे रखेंगे एंड फिर ड्रॉ करेंगे या फिर हम पॉइंट्स में कुछ चेंजेस करेंगे। एंड हाँ, दूसरे बार ड्रॉ करने से पहले हम एक डिले डालेंगे, मतलब हमें दिखेगा कि कब क्लिप हो रहा है। सो इधर 4 सेकंड्स का डिले डालेंगे हम लोग। अभी हम चेक करेंगे ये इज इक्वल टू 0 एंड b is also 0, फिर r is also 0 and l is also 0 एंड हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि अपने सेकंड पॉइंट का भी सब 0 है ना। सो और एक बार एंड डालेंगे एंड इसमें बस हमें करना है 1 अगर ये ऐसे का ऐसा है सो हमें कुछ चेंजेस नहीं करने के हैं, और ये ऐसा नहीं है तो हमें चेंजेस करने के हैं। तो फिर हम इधर बस इसको नेगेट करेंगे, क्योंकि अगर हमें चेंजेस ही नहीं करने तो ये स्टेटमेंट की भी अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं। हम इसको नेगेट करके चेंजेस की स्टेटमेंट्स लिखेंगे सिर्फ। फिर इधर हम लिखेंगे कि अगर इनका एंड करने का है, हमें सब ऑप कोड्स का लॉजिकल एंड परफॉर्म किया एंड फिर भी 0 0 आता है कि नहीं वो देखते हैं हम इधर। इफ एक बार कॉपी कर लेते हैं, अपने ऑप कोड का दोनों ऑप कोड्स का ए पार्ट अगर उसका एंड किया हमने एंड वो अगर 0 0 है, एंड सिमिलरली हम बाकी ए बी आर एल के लिए भी सब करेंगे ऐसा। अगर ऑप कोड्स का बी भी 0 है उसका एंड ऑपरेशन कर परफॉर्म करने के बाद, एंड के मतलब हमने दोनों के ए बी आर एल के हर एक बिट को कंपेयर किया। अगर दोनों का एंड करके भी 0 ही आता है तो फिर अपना क्लिप्ड केस है, नहीं तो फिर पूरी आउटसाइड है लाइन। सो इसको एल्स बनाते पहले, दैट इज सिंपल। सो एल्स लाइन पूरी आउटसाइड है, सो हमें x1 y1 x2 y2 को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। सो लाइन नहीं ड्रॉ करने के लिए हम बस सबको
ज़ीरो पे इनिशियलाइज़ करवा देंगे, मतलब कुछ ड्रॉ नहीं होगा, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट दिखेगा ज़ीरो पे, एक्चुअल में कुछ ड्रॉ नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम है इधर कि हमें बार बार क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं। क्लियर स्क्रीन की कमांड रहती है क्लियर डिवाइस, फिर इधर हमें बार बार इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हम चला के देखेंगे कि इन दो कंडीशंस के लिए वर्क करता है कि नहीं, फिर हम क्लिप्ड केस के पास आएंगे। क्लिपिंग विंडो के डायमेंशन डालते हैं हम और लाइन के कोऑर्डिनेट्स। अभी अपना ये दो चल रहा है, एक तो पूरा बाहर है, ये चल रहा है, सो बाहर के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं हम लोग, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। कि अभी हमें देखने का है कि अगर लाइन क्लिप्ड केस में आती है तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज करने पड़ेंगे रीड्रॉ करने के लिए अपनी लाइन। अब हमें बस इधर अपनी हर एक बिट चेक करने की है। अगर अपने फर्स्ट पॉइंट का अबव बिट है 1, देन हमें ऊपर के x को री इनिशलाइज करना होगा। सो x1 हो जाएगा x1 प्लस, अभी इधर है y माइनस y1, मतलब अपना y ऊपर का y1 माइनस अपना y1 अपॉन m। तो इधर हमें m भी निकालना पड़ेगा, सो एक m निकाल के रखते हैं। फ्लोट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इस स्लोप को हम नीचे हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये इनिशियलाइज हो गया। फिर हम ये सेम कंडीशन अपने सेकेंड पॉइंट को भी डालेंगे। अगर उसका अबव भी 1 है तो फिर हम उसको सेकेंड वाले x को इनिशियलाइज करेंगे। देन हमें सेम कंडीशंस अभी हर एक बिट के लिए चलाने का है। सो अबव का हो गया, अभी बिलो का करना पड़ेगा हमें। सो ABRL या अबव तो 0 रहता है। ओके, सो अभी बिलो का क्या है, सेम ही रहता है वो, बस इधर हमें चेंज करना पड़ेगा, y2 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम नीचे की बाउंड्री लेंगे उसमें। देन अभी राइट का करने का है एंड लेफ़्ट का करने का है। बस राइट लेफ़्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें y चेंज करने का है, हमें x वैसे का वैसा रखने का है। x भी चेंज करने का है, बट x को हमें बाउंड्री के इधर लाने का है। सो हम वो बाद में नीचे भी कर सकते हैं, हमें x भी चेंज करने का है। सो इधर हम करेंगे y को चेंज, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस, ये लेफ़्ट का है ना, सो y1 इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू x माइनस x1। और सेम चीज़ करेंगे इधर भी,
इधर सिर्फ y2 करेंगे हम लोग, y2 इज इक्वल टू, और इधर x2 कर देना पड़ेगा। ओके हाँ, बस इधर बाउंड्री अलग है, अपनी बाउंड्री इधर है x1, और लेफ़्ट के लिए अपनी बाउंड्री, सॉरी ये लेफ़्ट के लिए है बाउंड्री अपनी x1, राइट के लिए अपनी बाउंड्री होगी x2। तो बस इधर x2 कर देंगे, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बस हमें हर एक कंडीशन में हमने x या y तो चेंज कर लिया, बट उसके करस्पॉन्डिंग, सपोज इधर x चेंज हुआ, उसका करस्पॉन्डिंग y भी चेंज करना होगा अभी हमें, एंड उसका करस्पॉन्डिंग y हो जाएगा, अगर अबाव हुआ तो उसका करस्पॉन्डिंग y होगा y1, कि y1 इज इक्वल टू ऊपर की बाउंड्री। देन इधर y2 विल बी ऊपर की बाउंड्री, y2 विल बी ऊपर की बाउंड्री। देन इधर होगा y2 विल बी नीचे की बाउंड्री, y1 विल बी नीचे की बाउंड्री विच इज y2, एंड इधर भी y2 बन जाएगा नीचे की बाउंड्री y2, कैपिटल y2। सो इधर ये मैंने फॉर्मूलाज कहीं और से लिए हैं, सो इसीलिए इधर x3 x1 है, पर हमें कंफ्यूज नहीं होने का है क्योंकि हमने ऊपर इधर डिक्लेयर किया है बड़े वाले वैल्यूज़ आर अपने क्लिपिंग विंडो की बाउंड्रीज, और ये छोटे वाले हैं अपने कोऑर्डिनेट्स। फिर इसकी x बाउंड्री होगी लेफ़्ट बाउंड्री अपनी विच इज़ x1, इसकी भी लेफ़्ट बाउंड्री होगी x1, देन इसकी राइट बाउंड्री होगी x1 इज इक्वल टू y2 x2, एंड सिमिलरली इधर होगा x2 इज इक्वल टू अपनी राइट बाउंड्री। सो ऐसे अपने सब रीइनिशियलाइज हो जाएंगे एज पर आवर फॉर्मूलाज, एंड आके देखेंगे एक बार।